हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24 डिसाइड पे आप सभी लोग स्वागत करता हूं। और माय डियर स्टूडेंट, बिहार जीके में प्रीवियस ईयर से क्या क्वेश्चन आपके बिहार एसआई में आए थे, तो माय डियर स्टूडेंट इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। खास तौर से बिहार एसआई में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो माय डियर स्टूडेंट ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जबरदस्त तरीके से। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दिया दोस्तों, उसने वह किला कहां बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वैशाली में, राजगृह में, अंग में, पाटलिपुत्रा में, क्या उत्तर दोस्तों बताएं। तो बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर है आपका वैशाली। और याद रखिए अजातशत्रु की बात करते हैं, अजातशत्रु हर एक वंश का शासक था, याद रखिएगा हर एक वंश का शासक था दोस्तों। और इसी के टाइम पीरियड में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। माय मिस्टेक दोस्तों, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन, याद रखिएगा प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन इसी अजातशत्रु के टाइम पीरियड में कहां पर, तो राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा राजगृह में हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दो क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर में तो ये क्वेश्चन पूछा था कि किलेबंदी कहां की थी, तो वैशाली में की थी। अब क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम बौद्ध सभा किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रारंभिक राजधानी मगध की कौन सी थी, ये बिहार एसआई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कि बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्रा, चंपा, गिरिब्रज और वैशाली। तब आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही जवाब है। तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर है दोस्तों गिरिब्रज। और गिरिब्रज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए बिंबिसार ने। बिंबिसार को इसका संस्थापक माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा बिंबिसार को संस्थापक माना जाता है। बाद में गिरिब्रज के बाद राजगृह हुए थे, और राजगृह के बाद पाटलिपुत्रा हो गए थे, और राइट नाउ पटना जिसे शेरशाह सूरी ने स्थापित किया है। तो ये भी आपसे बिहार एसआई में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, शिक्षा का पूछा है, शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न पीरियड वाज, तो क्या होना चाहिए आपके बारे में बताएं। ये क्वेश्चन भी आपके बिहार एसआई में ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट जवाब दे दीजिए, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा था मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र, तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका आंसर था दोस्तों तक्षशिला, याद रखिएगा तक्षशिला जो था इसके टाइम पीरियड में एज ए मौर्य के समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये भी बिहार एसआई में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। अब यहाँ पे आपको बताना है। अब कौटिल्य की बात करें तो अर्थशास्त्र की बात करें तो राजनीति पे लिखी गई किताब, याद रखिएगा ये राजनीति पे लिखी गई किताब थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी कौटिल्य को चाणक्य कहते हैं, याद रखिएगा चाणक्य कहते हैं। इसी कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कितने अधिकरणों में, तो बिल्कुल सही 14 अधिकरणों में बटा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट ये बिहार एसआई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। आपके लिए गाइस चुन चुन करके क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए प्रीवियस ईयर में। माय डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रंथ में चंद्रगुप्ता मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्ता मौर्य का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह भी बिहार एसआई में अब तक पेपर में जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो बिल्कुल सर दोस्तों विशाख दत्त, याद रखिएगा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षसा, याद रखिएगा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस नाटक में, याद रखिएगा चंद्रगुप्ता मौर्य का उल्लेख है। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहते हैं, याद रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्ता मौर्य था। और चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये भी अब आपसे क्वेश्चन नया क्वेश्चन पूछा जा सकता दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके लिए, लेकिन में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, महापद्मनंद, चंद्रगुप्ता मौर्य, सुकल्प और घनानंद। जवाब दिए दोस्तों, सिकंदर का समकालीन शासक पूछा है। तो ये भी आपसे बिहार एसआई में ऑलरेडी पूछ चुका है दोस्तों, बिहार एसआई में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सर दोस्तों बिल्कुल सही घनानंद, याद रखिएगा घनानंद को माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है। भाई ये भी बिहार एसआई में ऑलरेडी पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर में। तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, एकराट के नाम से किसे जाना जाता था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है महापद्मनंद को माना जाता है। और इसी महापद्मनंद की बात करें तो महापद्मनंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा नंद वंश का संस्थापक था कौन, यही आपका महापद्मनंद। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों,
अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवना नाम प्रिय के रूप में किया गया है? गाइस ये बिहार एसआई का सबसे फेमस क्वेश्चन है। ये बिहार एसआई में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट, अब तक जितने 10 सालों में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका आंसर अशोक याद रखिएगा। और चंद्रगुप्ता मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के समय में तीसरी बौद्ध सभा, याद रखिएगा, तीसरी बौद्ध सभा कहां पे हुई थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्रा में, याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, ये भी आपसे बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भाई कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बिहार एसआई में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। समुद्रगुप्त को याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थे। इसने कविराज की उपाधि धारण की थे। और प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना, प्रयाग प्रशस्ति याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने इसी के सम्मान में, हरिसेन ने किसके सम्मान में? तो समुद्रगुप्त के सम्मान में रचना की थी दोस्तों, याद रखिएगा, जिससे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? भाई कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बिहार एसआई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका आंसर आपका है, इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा चंद्रगुप्ता सेकंड, याद रखिएगा, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसी चंद्रगुप्ता सेकंड को इतिहास में देवगुप्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा, देवगुप्त भी कहा जाता है। और इसी ने शकों को पराजित किया था और चांदी के सिक्के जारी किए थे, याद रखिए, चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय इसी को दिया जाता है। और यह चंद्रगुप्ता सेकंड था दोस्तों जिसके दरबार में कालिदास जैसे विद्वान थे जो नवरत्नों में शामिल थे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आप यहाँ पे बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें दोस्तों, तो माय डियर स्टूडेंट आपको एक पूरा रिवीजन क्रैश कोर्स के माध्यम से, माय डियर स्टूडेंट एसआई का क्रैश कोर्स बिहार एसआई में, याद रखिएगा, बिहार एसआई का, ये जो बिहार एसआई का क्रैश कोर्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्रैश कोर्स है याद रखिएगा, ये क्रैश कोर्स आपका 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 22 नवंबर तारीख याद रख लीजिए, 22 नवंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। मंडे टू सैटरडे क्लास होगी दोस्तों। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हर एक डायमेंशन पर, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस का पैटर्न हो, पूरी टीम हमारे आपके साथ है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बैच परचेज करना चाहते हैं तो मात्र ये बैच आपको 919 रुपए मिल रहा है, ओनली 919 रुपए में। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है दोस्तों, याद रखिएगा Y2 फोटो, याद रखिएगा दोस्तों, व्यू ऑफर में याद रखिएगा, व्यू ऑफर में आपको कोड यूज करना है दोस्तों, याद रखिएगा Y2 फोटो। और इस कोड का यूज करके दोस्तों आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। कहां से? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अड्डा 247, याद रखिएगा, adda247.com पे जाकर के आप ये बैच परचेज कर सकते हैं मात्र 919 रुपए में। तो जरूर इस बैच को परचेज करें और हमारे साथ बिहार एसआई की तैयारी में जुड़े दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। और मैं सारा सिलेबस रिवीजन होगा दोस्तों आपका क्रैश कोर्स के माध्यम से। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।